हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा चौथा वीडियो होगा जो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 9। तो ये चौथा वीडियो होने वाला है। अगर इसके पहले आप लोगों ने इसका 3 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। और जो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का 15 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसमें 15 से 17 क्वेश्चन है, तो मैं सारा क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगी। और सारा क्वेश्चन जो है वो विद्या गैस का है। और सबको पता है कि विद्या गैस का क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं 15 नंबर में। तो सारा विद्या गैस का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और इसका जानते हैं इसका आंसर। मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूपों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है सेम 12th क्लास में भी था। मतलब 12th क्लास का ही ये जो है टॉपिक है। हम लोग 12th में भी ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है ग्रामीण अधिवास के बारे में और उसके प्रतिरूपों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, क्या है देखते हैं। ग्रामीण अधिवास, जिसे ग्रामीण बस्तियां भी कहा जाता है। अधिवास का अर्थ किसी व्यक्ति का अस्थायी निवास या रहने का स्थान होता है जहां वे लंबे समय तक रहने का योजना बनाते हैं। मनुष्य को जहां रहने के लिए सड़क भवन का सम्मिलित रूप होता है उसे बस्ती का संज्ञा दिया जाता है। ये मुख्य रूप से प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो वैसा स्थान जहाँ पे व्यक्ति अस्थायी निवास करते हैं और लंबे समय तक रहने का योजना बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बस्ती या फिर अधिवास कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ के लोग जो होते हैं यानी ग्रामीण लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक से ज़्यादा जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग हैं ग्रामीण से, तो हम लोग क्या है, प्राकृतिक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, तो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। आगे है, ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है जिसका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो पहला है, तो इसे अलग अलग नामों से, देखिए यहाँ पे 4-5 नाम दिए हुए हैं सभी का। तो क्या है, सभी को मतलब कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से सबको जाना जाता है। तो वही सारा नाम एक साथ करके मैं पहले लिखवा दी हूँ, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो गुच्छित यानी कि गुच्छित अधिवास, संकुलित, सघन अथवा अकेंद्रित अधिवास। तो ये मतलब ये पांचों नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है अर्धगुच्छित, अर्धसघन अथवा विखंडित अधिवास। तीसरा है पल्लीकृत अथवा बिखरे अधिवास। चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी अधिवास, ठीक है। तो ये 4 प्रकार है अधिवास के। अब लोग चारों को डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। पहला जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, गुच्छित या सघन अधिवास, ठीक है। तो इस प्रकार की बस्तियों में घरों की घनत्व अधिक होती है और वे एक दूसरे से करीब होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो होता है वो घर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे अधिवास में क्या होता है, घर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी सटा सटा रहता है, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ रहता है घर। और क्या होता है कि जब घर सटा सटा रहेगा तो क्या होंगे, लोग ज़्यादा करीब रहेंगे एक दूसरे के, और घर भी क्या होगा, एक दूसरे से के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ जो है घरों की घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वे एक दूसरे से करीब होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसी बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सन्नत गांव में रहते हैं, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। यानी सन्नत यानी कि एकत्रित यानी कि भरा हुआ गांव में रहना पसंद करते हैं लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे जो होते हैं लोग क्या अपने सुरक्षा को देखते हुए, प्रतिरक्षा को देखते हुए क्या करते, तो भरा हुआ गांव में रहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, तो मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश में और नागालैंड में, ठीक है। दूसरा है अर्धगुच्छित अधिवास। ये अधिवास गुच्छित और पल्लीकृत अधिवास के बीच का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन अधिवासों में घरों की संख्या गुच्छित अधिवासों की तुलना में कम होती है, लेकिन पल्लीकृत अधिवास की तुलना में अधिक निकट होते हैं। यानी कि जितना घनत्व गुच्छित वाला में होता है उतना नहीं होता है इसमें, उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन
पल्लीकृत से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि दोनों के बीच का होता है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का प्रतिनिधित्व करता है ये। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। अगला है पल्लीकृत अथवा बिखरे अधिवास। तो इसमें पता चल रहा है कि बिखरे अधिवास, देखिए इसमें पढ़ने से ही पता चल रहा है बिखरे अधिवास। तो इस प्रकार के अधिवास में घर एक दूसरे से काफ़ी दूरी और स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं, यानी घर जो होते हैं वो मतलब काफ़ी दूर दूर पे रहता है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इन बस्तियों को पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे अधिवास मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। चौथा है इसमें परिक्षिप्त अथवा एकाकी अधिवास। एकाकी, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि एकाकी यानी एक का घर इधर उधर होगा। एकाकी यानी एक का वो घर इधर उधर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अधिवासों में केवल एक या दो घर होते हैं जो किसी अन्य बस्ती से दूर होते हैं, यानी एक घर यहाँ है तो फिर 5 किलोमीटर चलेंगे, मतलब 2 किलोमीटर चलेंगे तो एक घर वहाँ मिलेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे तो एक घर वहाँ मिलेगा। तो उन्हें मतलब एक या दो घर ही मिलता है, ठीक है, और ये किसी अन्य बस्ती से दूर होता है। इसमें पॉइंट है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह रूप देखा जाता है, यानी कि पाया जाता है। अब देखिए इसमें इसका प्रतिरूप पढ़ेंगे। अब ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप प्रकार हो गया। अब हम लोग प्रतिरूप की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रतिरूप है रैखिक प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में अधिवास सड़क या नदी के किनारे रैखिक रूप से फैली होती है, यानी सड़क और नदी के किनारे फैली होती है, ठीक है। दूसरा है चौराहा या चौक पट्टी प्रतिरूप। तो वैसी बस्तियां जो दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं अथवा उस रास्ते के किनारे जिन बस्तियों का विकास होता है चौराहा प्रतिरूप कहलाता है, यानी कि समकोण पे, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं चौराहा, हम लोग बोलते हैं चौराहा, नाम से ही पता चल रहा है चौराहा, यानी कि एक पॉइंट है वहाँ से क्या मतलब एक पॉइंट है, जैसे चौक होता है, एक चौक होता है, तो चौक में आप लोग देखिएगा कि चौक से अक्सर 4 रास्ते निकले होते हैं। मेन चौक है उसमें 4 रास्ते ऐसे निकले होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं तो समकोण पे काटते हैं। तो वैसे सड़क जो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, और वैसे दो सड़क जो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और क्या होते हैं उनके किनारे बसी हुई बस्तियों का क्या कहते हैं तो चौराहा प्रतिरूप बस्तियां कहते हैं, ठीक है। तीसरा है तारक प्रतिरूप, यानी कि तारे के समान, इसको बोल सकते हैं तारे के समान, या तार का पेड़ ले लीजिए। तार का पेड़ कैसे रहता है, बिखरा हुआ, ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ रहता है पूरे चारों ओर से, ठीक है, पूरे बिखरा हुआ रहता है। तो किसी एक मुख्य केंद्र बिंदु से जो अनेक रास्ते निकलते हैं तथा उस रास्ते के किनारे जो बस्ती होती है तारक प्रतिरूप बस्ती कहलाती है। यानी कि क्या है कि तारक प्रतिरूप यानी एक मुख्य बिंदु से जो बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, अनेक रास्ते निकलते हैं, उसके किनारे जो बसा हुआ इलाका होता है, बस्ती होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तारक प्रतिरूप बस्ती। अगला है चौथा वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ। तो वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ देखते क्या है, वैसी बस्तियाँ जो किसी जलकुंड, पर्वतीय शिखर और जल स्रोत के चारों तरफ बसी बस्तियों को वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बीच में एक नदी है और नदी के किनारे बहुत सारा क्या है तो घर बसे हुए हैं, यानी कि बहुत बड़ा बस्ती बसा हुआ है। तो वही क्या है कि जलकुंड, पर्वतीय शिखर और जल स्रोत के चारों ओर बसी बस्ती को ही क्या कहा जाता है तो वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। पांचवा एवं लास्ट क्या है देखते हैं, दोहरे ग्राम, ठीक है। तो इसको जानते हैं, नदी पर पुल अथवा फेरी के दोनों किनारों पर बसने वाले ग्रामों का प्रतिरूप दोहरा ग्राम प्रतिरूप कहलाता है। यानी नदी पुल के किनारे जो बसा हुआ रहता है बस्ती, उसी को हम लोग दोहरा ग्राम बस्ती कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग सारा पढ़ लिए 5 प्रकार के बस्ती, यानी कि बस्तियों के प्रतिरूप पढ़ लिए और इसमें बस्तियों के प्रकार पढ़ लिए। तो इसमें लास्ट में मैं फिगर डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग सारा फिगर देख लीजिएगा और हो सके तो एग्ज़ाम में आप लोग फिगर भी डाल सकते हैं,
तो मैं फिगर भी डाल दूँगी लास्ट में आपको कि कैसा सारा नीचे लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा गाँव है, मतलब कौन सी बस्ती है, ठीक है। कैसी बस्ती है, रेखी बस्ती है या फिर चौराहा बस्ती है, सारा उसमें लिखा हुआ रहेगा नीचे में, तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काहे कि हम आप लोगों के लिए ये सब वीडियो जो है वो ज्योग्राफी का सेमेस्टर से रिलेटेड वो मैं लाते रहूँगी, और क्लास 10th का भी मैं ज्योग्राफी वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनको दिखाइएगा। और मैथ का बेसिक्स जो होता है, बेसिक मैथ, वो मैं डालती हूँ। तो आप लोग एक बार देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।